अपने दर्शकों को बता दें, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं जननायक जनता पार्टी के कई एमएलए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में सियासी उलटफेर लगातार बरकरार है और जानकारी के अनुसार 3 से 4 विधायकों की मनोहर लाल से मुलाकात जेजेपी द्वारा। पानीपत में मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर यह मुलाकात हुई। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार पर संकट बरकरार है, सरकार अल्पमत में है, तो इस बीच यह खबर सामने आई है जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष किस तरह से तमाम चीजों को पूरा करने में लगा हुआ है। पानीपत से हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, पहले से ही माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के कई विधायक अपनी पार्टी से बागी हो चुके हैं, उसमें से कई विधायक माना जा रहा है बीजेपी के भी संपर्क में हैं, और इस बीच ये जानकारी का सामने आना कि पूर्व सीएम से कई विधायकों की मुलाकात हुई है महिपाल ढांडा के आवास पर। जी देखिए, बिल्कुल आप ये जो 3 से 4 विधायक अभी जो है आवास स्थान पे आए थे, महिपाल ढांडा जो राज्य मंत्री है उनके आवास स्थान पे इनके बीच में मीटिंग भी हुई है और मनोहर लाल करीब इनके साथ 25 से 30 मिनट रुके भी हैं। मैं बता दूं कि आज जो गांव के अंदर दौरा किया था मनोहर लाल ने, उसके बाद से फिर ये महिपाल ढांडा के आवास पर पहुंचे और उसके बाद ये मंत्रियों की एमएलए हैं उनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग लेने के बाद जैसे ही सीएम निकले तो जो मंत्री है महिपाल ढांडा, जब हमने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि भाई ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि मीटिंग हुई है और विधायक जो है शामिल होने की बात जो है बीजेपी में। अनिल, क्या नाम सामने आ पाए? चूंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरह से जो रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं वो बीजेपी के मंच पर मौजूद रहे थे, रैली में शामिल हुए थे। इसी तरह कई अन्य नाम भी चल रहे हैं, क्या नामों को लेकर किसी प्रकार की जानकारी आ पाई है? देखिए, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। जरूर है हम यही है कि नाम को लेकर ही संशय बना हुआ विधायक थे जो मीटिंग करके गए हैं। अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा क्योंकि गाड़ियां जो है अंदर गई हैं और अंदर से उन्होंने मीटिंग करके वो सीधा बाहर ही निकली है। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एमएलए का साफ चेहरा हमें देखने को मिला हो। अनिल, जिस तरह से विपक्ष के मंसूबे हैं कि सरकार को गिराया जाए, कांग्रेस जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन इस बीच ये जानकारी का सामने आना कि कई जेजेपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, कितना बड़ा एक तरह से झटका विपक्ष की उम्मीदों को, मंसूबों को लग सकता है अगर ये खबर सही आती है तो, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं? देखिए, अभी तक हम इस चीज को सिरे से जो हमारे ये मंत्री हैं महिपाल ढांडा, हमने भी उनसे भी बात की, वो उन्होंने सिरे से नकारा है इस चीज को, कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो इसका एक तरफ से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कुछ ना कुछ बीच में संशय बना हुआ है इस बात को लेकर या शामिल होने को लेकर। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पुरजोर लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को गिराया जाए और 6 महीने का समय अगर लगता है तो सरकार अभी सितंबर अक्टूबर तक इनके पास समय रहता है, तो ऐसे में सरकार गिरेगी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जो सरकार गिर जाए। पर एक तरफ से ये जरूर माना जा रहा है कि विपक्ष जिस तरह से जोर लगा रहा है और बीजेपी पार्टी में विधायकों का शामिल होना भी एक बड़ी अपने आप में खबर है और अभी तक चेहरों के नाम थोड़ी देर में साफ हो ही जाएंगे कि कौन कौन से विधायक है। जो सूत्र हमें बता रहे कि अभी थोड़ी देर में ये साफ हो पाएंगे। अनिल, देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं, गाड़ियों का जो काफिला है, गाड़ियां हैं एक के बाद एक घर में घुस रही हैं, कुछ निकल रही हैं, कुछ इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं। जननायक जनता पार्टी के लिए कितने बड़े झटके और नुकसान की खबर है कि उसके कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि ये तो पटल पर पहले से मौजूद है अनिल, चूंकि हमने देखा जिस तरह से रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, रामकुमार गौतम सस्पेंस बनाए हुए हैं, देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि 11 तारीख के बाद से वो बैठ के शुरू करेंगे समर्थकों के साथ। जजपा के लिए आसान राह तो नहीं नजर आ रही आने वाले दिनों में। देखिए, एक जो अंदर से खबर ये भी मिल पा रही है कि जो विधायक शामिल होने के लिए आए थे उनको शामिल करने से इनकार कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि वही विधायक अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी को छोड़कर गए थे और आज वही बीजेपी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की चाल भी हो सकती है कि बीजेपी पार्टी को बदनाम किया है और बीजेपी से लोगों का विश्वास उठे कि अभी छोड़कर गए थे फिर वापिस आ गए हैं और बीजेपी का भी वजूद ऐसे में कुछ नहीं है। तो एक चाल भी मानी जा रही है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है।
अनिल, क्या माना जा सकता है अगले कुछ दिन हरियाणा की सियासत के मद्देनजर कितने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि एक तरफ तो सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच जिस तरह निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, उसके बाद जो सियासी उलटफेर फेरबदल नजर आया है, यह आने वाले दिनों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो चुका है अब लोकसभा चुनावों के बीच? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत इस तरह गरमाने वाली है क्योंकि तुरंत ही विधानसभा का चुनाव है। अगर इस पार्टी में अगर बीजेपी या कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होता है या बीजेपी आगे जाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जिस तरह बार बार विधायकों का उलट एक दूसरी पार्टियों में बदलना, उन विधायकों के लिए भी आने वाले समय में इस तरह का जनता उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करेगी, ऐसा जो बार बार पार्टियां बदली जा रही है। बिल्कुल अनिल, आप तो कुल मिलाकर देखना ये कि आने वाले दिनों में तस्वीर किस तरह से साफ होती है। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। और आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी खबर है कि कुछ विधायक जजपा के बीजेपी के संपर्क में, बहरहाल